हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 12th स्टडी सेंटर में। आज बहुत दिन बाद हम लेकर के आए हैं 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए। मेरे पास देख रहे होंगे ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है। इसमें वे सारे सवाल को क्लियर करेंगे। इंटीग्रेशन का जो निश्चित समाकलन है, बहुत सी विद्यार्थी बड़ा कंफ्यूजन होते हैं, निश्चित तो बना लेते हैं, निश्चित में कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन एग्जाम का काफी कम नजदीक समय बचा है, ऐसे में जो इंपॉर्टेंट है आपको जो पूछे गए हैं, जो पूछ रहे हैं, वे सवाल को आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहेगा शुरू से अंत तक। बिल्कुल आज के बाद आप लोगों को जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, आप लोग को क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। क्या सवाल है देखिए, एक से लेकर के ई तक दिया गया है, फिर है कि कोस का कोस और फिर है लॉग एक्स, बाटा में आपको जो दिया हुआ है एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले बात ये रखना है, समझना है कि इंटीग्रेशन है कि बनता कैसे है, कब बनता है, इंटीग्रेशन का रूल हम कब फॉलो करता है। क्योंकि इंटीग्रेशन का इतने सारे रूल है जो विद्यार्थी कंफ्यूज आते हैं, नहीं समझ पाते हैं बहुत से विद्यार्थी। लेकिन आज हम आप लोगों को टोटल क्लियर करने वाले हैं। इसके पहले बहुत सारे इंटीग्रेशन का वीडियो दे दिया, अगर आप नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन दिया हुआ एक से, इसको निम्न इसी में बोलते हैं, इसको इसी में बोलते हैं। यानी एक से लेकर की तक दिया हुआ कोस लॉग एक्स बटा एक्स दिया हुआ है। तो इंटीग्रेशन जब भी बनता है तो स्वतंत्र रूप का बनता है, लेकिन यहाँ पे हमारा स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी दिया और नीचे भी दिया और गुना में भी दिया हुआ है। तो अलग अलग रहेगा तभी जाकर हमारा स्वतंत्र होता है, लेकिन ये अलग भी नहीं है और बट्टा में भी है। तो स्वतंत्र करने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय लगाना पड़ता है। उपाय क्या है कि एक ऐसा लेट मानो दूसरा आ जाए। अगर हम कोस लेट मानते हैं तो कोस का डिशी साइन होता है, आएगा नहीं, माइनस साइन होता है। लॉग का डिशी एक्स होता है, बिल्कुल लॉग का डिशी एक्स होता है, एक बट एक्स होता है। तो एक और एक्स, तो एक ऊपर से मिल जाएगा, एक नीचे से मिल जाएगा, एक बट एक्स चाह रहा है। लेकिन समझेंगे कैसे? तो याद रखिएगा, जब भी किसी त्रिकोणमितीय पंक्तियां का, जब भी किसी त्रिकोणमितीय पंक्तियां का थीटा बिगड़ा हुआ हो, क्या हो, थीटा बिगड़ा हो, यानी थीटा स्वतंत्र नहीं, तो उस थीटा को ही लेट मान लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा इन गिर गया। यहाँ देख रहे होंगे कि कोस या कोस एक्स होना चाहिए या कोस थीटा होना चाहिए, लेकिन कोस दे दिया और क्या दिया, लॉग दे दिया, मतलब इसका थीटा स्वतंत्र नहीं है। तो चलिए हम इसको थीटा को क्या करते हैं, स्वतंत्र करते हैं। पहले तो हम करेंगे यहाँ पे लेट लॉग एक्स, ठीक है, क्या करेंगे, लॉग एक्स बराबर टी। अब जैसे ही टी करते हैं तो हमारा इसके पास डीसी टूटता है, डिफरेंशिएबिलिटी है ना। क्या लिखेंगे कि डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, यानी कहने का मतलब हो कि दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर हिंदी में लिख सकते हैं। तो डी बटा डी एक्स हो जाएगा हमारे पास, इधर क्या हो गया, लॉग एक्स हो गया, और इधर हमारे पास डी बटा डी एक्स, इधर हमारे पास क्या है, तो टी है। यहाँ पे समझिएगा कि लॉग का डिशी क्या होता है, तो बिल्कुल डिफरेंस में पढ़े होंगे कि लॉग का डिशी एक और एक्स होता है, लेकिन किसके सापेक्ष हम बना रहे हैं, एक्स के सापेक्ष, इसलिए डी एक्स हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या सिर्फ बचता है dt, क्योंकि ऐसे हमारा समाप्त हो जाता है। यहाँ से हम ds का मान निकालेंगे, हमारे पास हो जाएगा dt बटा dt, जो देखिए गुना को उल्टा भागा, तो भाग उल्टा क्या होगा, गुना होगा, सिंपल सी बात है। तो ये बट्टा में मतलब भागा में चल जाएगा गुना में, यानी x इंटू dt हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक नियम और है जो विद्यार्थी बड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर मान कैसे कैसे चेंज हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप इसी पे बनाएंगे तो हमारे पास ये जो दिया, एक अभी दिया एक्स का मान दिया हुआ, लेकिन जैसे हम लेट मानते हैं टी आ जाता है तो हमारे पास टी के सापेक्ष हो गया। अब जो मान है सिर्फ टी का मान है, अभी तो हमारे एक्स का मान, लेकिन हम लिमिट चेंज कर लेते हैं तो डायरेक्ट बैठा देते हैं। तो सबसे पहले बनाने में यही कीजिएगा आप लोग कि जैसे लेट मानेंगे, डीसी मानेंगे, उसके बाद आप लिमिट को चेंज कर देंगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं लिमिट चेंज करने के लिए कि जब, देखिए यहाँ पे ध्यान दें कि x का मान है ये सर, तो जब x बराबर कितना 1, तो देखिए किसमें बैठाएंगे, तो जिसमें लेट माने थे हम लोग, है ना। तो लेट क्या माने थे, t बराबर क्या माने थे, log x माने थे। तो log x, अब x के स्थान पे हम कितना बैठा देंगे, चलिए log x रह देते हैं। तो t का t और log x का जगह पे हम कितना बैठा देंगे, तो 1 बैठा देंगे। ठीक है, और log 1 का मान आपको पता है कि 0 होता है, log 1 का मान 0 होता है। जब x बराबर हम कितना भी करते हैं, e करते हैं, t, तो t का t, और इधर हमारे पास क्या है, log x दिया हुआ है, तो t का t log x के स्थान पे बैठा देंगे। और बिल्कुल आपको पता होगा कि log e का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, log e का मान क्या होता है, 1 होता है। अब हम चलेंगे यहाँ से प्रश्न से। प्रश्न में हमारा क्या दिया हुआ ये समझिएगा। तो प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है ना कि 1 से लेकर के e, और दिया हुआ है कोस log x बटा x इंटू डी एक्स, ये दिया हुआ था ना सवाल।
अब देखिए यहाँ पे समझ रहे होंगे कि जब हम एक बैठाए थे तो लिमिट टी का मान, क्योंकि अब हमारे पास टी किस बेस बनेगा तो टोटल मान बैठाना पड़ेगा। तो एक बैठाए थे तो 0 आया था, और जब ई बैठाए थे तो टी का मान 1 आया था। अब कोस का कोस, लेकिन log x है और log x को हम लेट मान चुके हैं t, क्योंकि जब भी बनेगा आप सब तो t के से पेच बनेगा लेट मानने को, चाहे बुक में z मानता आप t माने p माने, कोई दिक्कत नहीं। बट्टा में x का x है हमारे पास, देखिए dx और ds का मान निकल के ला चुके हैं x और dt। अभी x क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो हमारे पास cos t हो जाएगा, अगर dt हो जाएगा। बिल्कुल मेरा सही जा रहा है, क्योंकि cos t और t के से हमारा बनाना है ना। अब देखिए क्या होगा, तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, बिल्कुल आपने पढ़ा कोस का साइन होता है, और जो पावर आगे होता है उससे पावर कहां चला जाता है, पीछे चला जाता है। ठीक है, ऊपर वाला मान प्लस में, नीचे वाला मान माइनस में, बात खत्म हो गया हमारा आंसर। साइन टी के स्थान पे 1 बैठा देंगे और साइन और टी के स्थान पे 0 बैठ जाएगा। अब देखिए साइन 1 का 1 लिख सकते हैं, चाहे तो आप साइन कितना में ही होता है, चलिए छोड़ दीजिए, ये हमारे पास क्या रहेगा, साइन 1 ही रहेगा। ठीक है ना, साइन कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, और साइन 0, तो साइन 1 का तो साइन 1 ही हो गया, लेकिन साइन 0 का मान 0 ही होता है, इसलिए 0 लिख देंगे तो हमारे पास साइन 1 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हुआ। तो उम्मीद करते सबको आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आप लोग को। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है बेहद ही खास क्वेश्चन है, क्योंकि 2021 के एग्जामों में देख रहे होंगे पूछा गया था। ठीक है, कैसे बनेगा, घबराइए नहीं, जब आप जुड़ चुके हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा। दिया हुआ 0 से लेकर के π/2, और फिर है log का log tan x इंटू dx। ठीक है, बराबर क्या, 0। आपको सिद्ध भी करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर दे चुका है कि आपको सिद्ध करके यानी हल करके क्या लाना है, 0 लाना है। तो चलिए फाइनली बनाते हैं, कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसको लेट मानते हैं i, ठीक है, इंटीग्रेशन बनाना तो i लेट मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। log का log है हमारे पास tan x इंटू dx। ये सिचुएशन आ गया कि आखिर ये बनेगा तो कैसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कि इंटीग्रेशन जब भी बनता है तो स्वतंत्र को बनता है, लेकिन यहाँ गुना में दिया हुआ, अगर हम लेट tan लेट मानते तो tan कर इसी से एक स्क्वायर, नहीं से एक स्क्वायर दिया हुआ नहीं, तो लेट मानने से हमारा बात नहीं बनने वाला है। तब क्या करेंगे, किसी का फॉर्मूला भी नहीं बन रहा, गुना में भी है तो हमारे पास होगा नहीं। जब कोई उपाय ना चले तो ये आप देखना लिमिट कि 0 से π/2 होते एक नियम पढ़े होंगे। ठीक है, कि उच्च सीमा और निम्न सीमा जोड़ करके थीटा घटा दीजिए, बात वही हो जाती है, यानी हम इसको समीकरण 1 करके छोड़ देते हैं। अब चलेंगे कि गुणधर्म का प्रयोग करने पर, ठीक है, गुणधर्म का प्रयोग करने पर कैसे होगा प्रयोग, यानी अगर हम x लिखते हैं, क्योंकि हमें x से कैसे पेची बनाना है, तो निम्न सीमा और सीमा को जोड़ना है, यानी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और माइनस थीटा हमारे पास x है तो x लिख देंगे, यानी π/2 घटाएंगे जोड़ेंगे वही रह जाएगा। अब चलते हैं तो हमारे पास i का i है, देखिए 0 से लेकर के हमारे पास π/2, क्योंकि लेट नहीं माना है, सिर्फ गुणधर्म का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब log का log हमारे पास हो जाएगा tan है, तो tan का tan, लेकिन x बच गया, अब x के स्थान पे हम क्या उठा देंगे, तो π/2 माइनस x होल dx। अब देख रहे होंगे कि 0 से π/2 का 2 log का log, लेकिन आप कोऑर्डिनेट पढ़े तो पता चलेगा कि π/2 जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में टोटल चेंज होते हैं। ठीक है, तो tan है तो क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा थीटा के स्थान पे x है तो x होल dx। समीकरण इसको क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। ठीक है, अब ये इस पे क्या किया जाता है, ठीक है, कि जब भी आपको log sin मिले, tan मिले, कोट मिले, कुछ भी मिले, जब लेट मानने से नहीं बनता है ऐसी स्थिति में तो लिमिट चेंज किया जाता है, उच्च सीमा निम्न सीमा जोड़ करके थीटा घटा देंगे और दोनों को जोड़ दिया जाता है। चलिए अब चलेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, अब जोड़ेंगे तो यहाँ भी i हमारे पास है और प्लस यहाँ भी i है, यानी LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ जोड़ेंगे। यहाँ देखिए इसका RHS क्या दिया, 0 से π/2 है, log हमारे पास दिया हुआ है tan x इंटू dx, प्लस का चिन्ह इधर हमारे पास क्या दिया, 0 से π/2 है, और log है इधर हमारे पास cot x इंटू dx होगा। ठीक है, बिल्कुल सबको आ रहा है समझ में। अब देखिए यहाँ पे i और y क्या हो जाएगा, तो 2i हो जाएगा, है ना, 2i हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें भी 0 से π/2, 0 से π/2, तो हम यहाँ पे करते हैं कि दोनों को बदले 1 लिख लेते हैं, यानी 0 से π/2, और इधर हमारे पास हो गया log और tan x और प्लस, ध्यान दीजिएगा log, और हमारे पास इधर क्या हुआ, cot x। ऐसा करते हैं कि दोनों को बदले हम क्या लिखते हैं, dx लिखिए, दोनों को बदले हम क्या लिखे, dx, दोनों में यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह कॉमन लिया, इधर से dx पीछे में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है।
2i का 2i हो गया। आप देखिए यहाँ से 0 से π/2 हो गया। इन दोनों में लॉग और लॉग क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। आप पढ़ें कि लॉग में प्लस में अगर आता तो गुना में चला जाता है, ठीक है। तो लॉग अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये tan x है और इनटू में हो जाएगा क्या, cot x, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस होता है होल x। बिल्कुल पता होगा आप लोगों को कि log m प्लस log n का नियम है कि log कॉमन लिया जाए तो m इंटू n हो जाता है। जब प्लस में रहता है तो गुना में, गुना में रहता है तो प्लस में हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ से चलेंगे तो जरा देखिए 0 से π/2 log का log और tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान 1 होता है। tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान 1 होता है होल dx। और इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग तुरंत बता गए थे, ठीक है, कि log 1 का मान जो होता है से 0 होता है। log e का मान 1 होता है लेकिन log 1 का मान जो होता है से 0 होता है होल dx। अब 2i का 2i, 0 का 0, x ds का इंटीग्रेशन x होगा और ये हमारे पास ऊपर से चला जाएगा तो 0 से π/2। अब 2i का 2i, 0 में कोई संख्या बैठाइए, गुना कीजिए, क्या होगा 0, तो मान बैठाने से भी कोई फायदा नहीं है, यानी i निकालेंगे तो 0/2, यानी यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि 0 से π/2 और क्या दिया हुआ log tan x इंटू dx बराबर क्या हमारे पास आया, तो 0। ये हो गया हमारे पास क्या, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल सबको आया होगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। चलते हैं अगले सवाल की ओर, बने रहेंगे वीडियो में। इसको पहले स्क्रीनशॉट मारिए और एक बार रिपीट कर लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए विद्यार्थी, तो अगला सवाल आया और ये सवाल के 2014 में और 2020 के एग्जाम में पूछा गया। तो बार बार क्वेश्चन क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। और साइन की जगह पे कोस, कोस की जगह पे tan, यही होता रहता है और बार बार क्वेश्चन का लिमिट वही पूछा जाता है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। चलिए हम इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। देखिए क्या होता है राइट आंसर। कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, घबराए नहीं, बस बने रहे। देखिए इंटीग्रेशन, अभी जस्ट हम क्या बता गए कि इंटीग्रेशन जब भी बनता है तो स्वतंत्र रूप का बनता है। लेकिन ये ऊपर में 2dx है लेकिन नीचे x इंटू लॉग एक्स आ गया तो गुना में आ गया, और गुना में आ गया तो इंटीग्रेशन बनेगा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो अगर x लेट मानेंगे तो कभी लॉग नहीं आएगा, लेकिन लॉग लेट मानेंगे तो लॉग का डीसी 1/x होता है। लॉग लेट मानेंगे तो लॉग का डीसी 1/x, तो एक ऊपर से ले लेंगे, x नीचे से, बिल्कुल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपको दिमाग लगा लें कि गुना में रहे या रूट में रहे या बट्टा में रहे तो उसको स्वतंत्र करेंगे। और स्वतंत्र करने के लिए सबसे पहला उपाय है क्या, कि लेट मानना। अगर लेट मानने से चल आता है, त्रिकोणमितीय पंक्ति का थीटा बिगड़ा हो उसको लेट मान लेंगे, जो रूट में रहे उसको लेट मान लेंगे, जो इनवर्स में रहे उसको लेट मान लेंगे, ई का पावर जो कुछ और बिगड़ा हुआ रहे उसको लेट मान लेंगे। यही तो नियम है। यानी आपको सीधा से समझ जाना कि एक लेट मानने के बाद दूसरा में आना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, लेट मानेंगे। नहीं तो फॉर्मूला देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आई लेट मान लेते हैं। तो 0 से 3 हो गया हमारे पास dx, नीचे क्या दिया हुआ x इंटू लॉग एक्स। अब क्या करेंगे कि लेट मानेंगे, क्योंकि हमारे पास गुना में तो बन नहीं रहा था, तो log x बराबर क्या कर लिए t। अब इसको डीसी तोड़ेंगे तो डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है। अब यहाँ पे तोड़ेंगे तो d/dx हो जाएगा, हमारे पास क्या हो गया, log x हो गया, और d/dx इधर हमारे पास क्या t है। log का डीसी 1/x होता है, होल dx बराबर क्या हो गया हमारे पास dt हो गया। अगर हम जब dx निकालेंगे तो जो नीचे है कहाँ चलेगा, ऊपर चलेगा, यानी x इंटू dt हो जाएगा। लेकिन अभी हम जस्ट बता गए थे कि ये 2 और 3 जो है x का मान है, लेकिन जैसे ही हम लेट मान लेते हैं t तो हमारे पास t के सापेक्ष बनना शुरू हो जाता है। तो लिमिट का भी मान हम t कर लेंगे ताकि हम डायरेक्ट बैठा दें। इसके लिए हमें लिमिट चेंज करना पड़ता है। लिमिट चेंज करने के लिए वेन कर सकते हैं, जब कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम वेन ही कर देते हैं, वेन x बराबर कितना लेते हैं, तो 2 लेते हैं। तो देन तब बैठाने पर क्या होगा, देन देखिए इसमें बैठता है क्वेश्चन वाला में लेट मानते वहां, तो t बराबर क्या है, तो log x। अब x के स्थान पे हम क्या माने 2, यानी t का मान, जब हम 2x का मान 2 लिए तो t का मान क्या हो गया, log 2 हो गया। फिर से करेंगे वेन x बराबर कितना करना, तो 3 करना है। तो देन अगर क्या होगा, तो t का t, यहाँ पे log का log, ठीक है, x के स्थान पे कितना बैठ जाएगा 3। अब चलेंगे प्रश्न से, ठीक है, फोर क्वेश्चन लिख सकते हैं या प्रश्न से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो क्वेश्चन से चलेंगे विद्यार्थी, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, 2 से 3 दिया हुआ है और dx दिया हुआ, बट्टा में x इंटू लॉग एक्स दिया हुआ। ये तो क्वेश्चन लिख लेंगे, लेकिन जब 2 बैठाए थे x का मान तो हमारे पास log 2 हो गया, ठीक है, log 2 हो गया। अब जब 3 बैठाए तो log 3 हो गया, log 3 हो गया। अब जो हमारे पास दिया हुआ है, तो देखिए dx है ना, ऊपर में क्या है dx है, और dx का हम मान क्या किया, निकाल चुके हैं, यानी dx का मान क्या निकाल के ला चुके हैं, तो dx का मान हम निकाल के लाए हैं x इंटू dt। बट्टा में जरा ध्यान देंगे क्या कि x का x है,
लेकिन log t है, log t सॉरी log x को हम क्या मान चुके हैं t, यानी यहाँ t बैठा देंगे। x s क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये हमारे पास जो हो जाएगा log 2, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा log 3, ऊपर में एक और नीचे में क्या हो जाएगा t, और ये होल dt। अब बिल्कुल एक वाट t है, तो ये किसी के गुणा में नहीं है, अकेला, यानी वो स्वतंत्र हमारा हो गया। और dt तो t है, तो t dt के सापेक्ष ही बनेगा, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं एक वाट t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो उल्टा होता है। जरा ध्यान दीजिएगा कि डीसी अगर लॉग का तोड़ा जाए तो एक वाट क्या होता है, x होता है, लेकिन अगर एक वाट x का इंटीग्रेशन तोड़ दिया जाए तो log x हो जाता है। तो एक वाट x का इंटीग्रेशन होता है log x, और x के जगह पे यहाँ t है तो t कर देंगे, पावर जो आगे रहता है उससे पीछे चल जाता है, यानी log 2, और यहाँ पे हमारे पास log 3 हो जाएगा। इसके जस्ट पढ़े कि log ऊपर वाला मान रखेंगे प्लस में, नीचे वाला मान रखेंगे माइनस में। तो log को log, और t है तो t के स्थान पे पूरा बैठ जाएगा log 3 माइनस का चिन्ह, log का log, और फिर x t की तरफ क्या बैठ जाएगा log 2। लेकिन फिर से log में यहाँ पे माइनस बीच में आ रहा है, दोनों में log कॉमन है, तो माइनस में रहता है सो बट्टा में चल जाता है। बिल्कुल पढ़े होंगे आप लोग कि log m माइनस log n जो होता है, ये फॉर्मूला बनता है कि log m बटा n होता है, यानी log अगर हम कॉमन लेते हैं तो log हो गया, इधर हमारे पास log 3 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, बने रहेंगे शुरू से अंत तक करके। इंटीग्रेशन सीखना है तो विद्यार्थी। हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो अगला क्वेश्चन आया है और हम क्वेश्चन लिख लिया और आप लोग क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, और ये देख रहे हो कि 2020 के एग्जाम में पूछा गया है ना, तो बेहद ही खास क्वेश्चन है, tan स्क्वायर x दिया हुआ, बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अगर आप समझते हैं तो ही बना पाएंगे। और चलिए इसके बारे में थोड़ा सा रिपीट करते हैं। अगर हमारे वीडियो पहले से नहीं देख रहे हो विद्यार्थी तो चैनल में जाइए और वहाँ पे इंटीग्रेशन का एक से एक वीडियो देखने को मिलेगा, वो भी बेसिक लेवल से पूरा क्लियर करके, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक मिला हुआ है। तो चलिए इसको हम पहले आप लोग समझाते हैं कि बनेगा कैसे। ध्यान कि त्रिकोणमितीय पंक्तियां 6 होते हैं, 6 में 4 ऐसे होते हैं जिसका स्क्वायर में इंटीग्रेशन नहीं बनता, लेकिन 2 एक ऐसे होते हैं सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर ऐसे होते हैं जिसका स्क्वायर में इंटीग्रेशन बन जाता है। बाद बाकी साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर हो, tan स्क्वायर हो या कोट स्क्वायर हो, इसका इंटीग्रेशन नहीं बनता। आखिर नहीं बनता तो बनेगा कैसे, तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो फॉर्मूला बैठा करके बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास tan स्क्वायर दिया हुआ है तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो कैसे बनाएंगे, नहीं, हर समस्या का समाधान है, घबराइए नहीं। tan स्क्वायर x दिया हुआ है, अभी क्या पढ़े कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो दिमाग लगाएंगे कि सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का होता है, कहीं पे अगर tan का फॉर्मूला होता है तो बिल्कुल बैठा देंगे। तो क्या होता है, बिल्कुल tan का फॉर्मूला होता है किसमें, तो सेक में होता है। क्या होता है कि सेक स्क्वायर x माइनस 1 होल क्या dx, किसका फॉर्मूला हुआ, tan स्क्वायर का। 10 क्लास के में भी पढ़ना है विद्यार्थी। अब जो है बिल्कुल स्क्वायर में तो ये अलग अलग है, तो हमारे पास स्वतंत्र व स्वतंत्र का ही इंटीग्रेशन बनता है, यानी सेक स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, तो tan x हो जाता है, और एक का क्या होगा तो बढ़ता है, जैसे यहाँ थीटा रहता डी थीटा रहा तो थीटा हो जाता है, लेकिन dx है यानी एक का x हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन यानी इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। और ये जो पावर पीछे आगे था चल जाएगा पीछे हो जाएगा। अब नियम क्या पढ़े हैं कि ऊपर वाला पावर प्लस में, नीचे वाला पावर क्या बैठता है, माइनस में बैठता है। चलिए बैठाइए, tan x के स्थान पे π/4 और माइनस x है तो इसकी जगह π/4, लेकिन नीचे वाला पावर बैठाएंगे तो जीरो में इंटू ब्रैकेट कर देंगे क्योंकि माइनस से बच के रहना पड़ता है। चलिए बैठाते हैं, tan x के स्थान पे 0 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, तो tan π/4 यानी tan π/4 बोले, tan 45 बोले, और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, माइनस π/4। tan 0 का मान 0 और 0 तो 0 ही हो गया, यानी i का मान 1 माइनस क्या हो गया, सॉरी 1 है तो 1 माइनस π/4, ये तो हमारे पास 0 ही रहेगा, और यही हमारे क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी ज्यादा होते एलसीएम लेंगे तो 4 पाई माइनस 4 π/4 आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो बहुत ही इजी था और बड़ा कंफ्यूजन करने वाला सवाल था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप सीखना इंटीग्रेशन विद्यार्थी, तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स जरूर बताएंगे, और शुरू से अंत तक बने रहिए तभी मजा आने वाला है। चलिए विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन आप लोग नजर आ रहा होगा, हम यहाँ पे लिख लिए ताकि समय की बचत हो, क्योंकि समय काफी कम बचा है तो हम आप लोग समय ज्यादा नहीं ले रहे हैं। चलिए फटाफट से इसको क्लियर करते हैं। देखिए क्या होता है, जस्ट बता के जा रहे थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि स्क्वायर त्रिकोणमितीय पंक्ति 6 होते हैं जिसमें सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर से इंटीग्रेशन बनता है, बाकी स्क्वायर में इंटीग्रेशन नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोस स्क्वायर दिया होता है, क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं बनेगा, तो दिया क्यों बनेगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए कैसे बनेगा देखिए। तो लेट आई बराबर हम कर लेते हैं यहाँ से 0 से π/2, आई मानिए या ना मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोस स्क्वायर x इंटू dx,
आईलेट से बनता है तो आई मोनोरॉल में इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कोस स्क्वायर नहीं बन रहा है तो कोस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो बैठाना पड़ेगा। तो आप 10 क्लास में पढ़े होंगे कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर में इंटीग्रेशन नहीं बनता है, सिर्फ कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर में ही बनता है। तब कैसे होगा? तो चलिए इसके लिए 12th क्लास का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए 1 प्लस कोस 2 थीटा और बटा 2 होता है, ये 12th क्लास का फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे आ जाए साइन स्क्वायर थीटा तो फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस कोस 2 थीटा और बटा क्या 2, यानी सिर्फ साइन स्क्वायर होने से माइनस हो जाता है, कोस स्क्वायर होने से क्या होता है प्लस होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो हमारे चैनल में चल जाएगा, वहां जरूर आप लोग देख लीजिएगा, पूरा फॉर्मूला को तोड़ के बताया जाती है। अब क्या होगा यहाँ पे, तो 0 से पाई बटा 2 का 2 और कोस स्क्वायर दिया हुआ है, इसके लिए क्या लिखेंगे कि 1 प्लस कोस 2 थीटा और बटा 2 और होल डेक्स है तो होल डेक्स, यहाँ पे थीटा नहीं है एक्स है तो एक्स ही लिखेंगे, ठीक है 2x। अब क्या, तो यहाँ पर अंक हो गया, अंक को हम क्या कर देंगे बाहर कर देंगे, हमारे पास 0 से पाई बटा 2 हो गया और ये 1 प्लस कोस क्या हो गया 2x और होल हमारे पास dx हो गया। चलिए इंटीग्रेशन तोड़ते हैं। देखिए 1/2 का 2, इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाएंगे, बड़ी कोष्ठ लगाएंगे और एक है और dx के सेपेक्ट उठ रहा तो x हो जाएगा और कोस का क्या होता है तो साइन होता है तो साइन 2x। लेकिन एक नियम पढ़ोगे कि इंटीग्रेशन में थीटा का गुणांक बट्टा में आता है, यानी x का गुणांक 2 है तो बट्टा में 2 आ जाएगा और हमारे पास जो पावर था आगे था सब पीछे चल जाएगा। अब बारी है क्या करने का, तो मान बैठाने का। चलिए ऊपर वाला मान प्लस में, नीचे वाला मान माइनस में, ठीक है। तो 1/2 का 2 यहाँ बैठा देते हैं तो पाई बटा 2 हो जाएगा और प्लस साइन का साइन 2 और 1 का मान पाई बटा 2 और ये बट्टा में 2 है, माइनस दिए तो ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि माइनस से बच यहाँ बैठाइए 0 प्लस साइन 2 गुने 0 और बट्टा में 2, यही होगा ना। चलिए देखिए 1/2 का 2, ये पाई बटा 2 का 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, जो 0 डिग्री का होता है 180 डिग्री बराबर होता है, तो साइन 0 का मान 0 और 180 डिग्री का भी मान 0 ही होगा और प्लस होगा तो ये 0/2 हो जाएगा माइनस साइन 0 का 0 प्लस, देखिए 2 गुने 0 करेंगे तो साइन 0 ही होगा, ठीक है। और बिल्कुल आप लोग को मान पता हो। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और है, क्लियर कर लेते हैं। 1/2 का 2 हो जाएगा, यहाँ पे पाई बटा 2 का 2 हो जाएगा और 0 बटा कोई भी संख्या हम आगे देंगे 0 और माइनस 0 का 0 साइन 0 का मान 0/2 करेंगे तो 0 ही होगा, यानी आई का 1/2 का 2, इधर सिर्फ क्या बचेगा तो पाई बटा 2 बच जाएगा। अगर हम गुना करते हैं विद्यार्थी तो 1 गुने पाई करेंगे पाई और 2 गुने 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा और इस प्रकार से हमारा टोटल क्लियर हो गया। और इसमें एक वीडियो और बनेगा जिसमें आपको निश्चित समय के लिए क्लियर हो जाएगा, एक बार दीर्घ बना देंगे जो आपको खत्म हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो जरूर प्यारा से कमेंट कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेट हो और पता चले कि आपको ये कमी था और हम आप इस कमी को दूर किए। तो जय हिंद। अगर चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को दिया और मिलेंगे। धन्यवाद।